अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, अगर हम अपना प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करें तो हमने देखा था कि लॉरी ब्रोंस्टेड ने किस तरह एसिड और बेस के हवाले से डिस्कशन प्रोवाइड की थी, किस तरह उसने थ्योरीज दी थी और उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी। आज हम मोस्ट एडवांस थ्योरी जो है एसिड और बेस की वो स्टडी करेंगे और उसका नाम है लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट ने जितने भी कंपाउंड्स रिमेनिंग के जितने भी कंपाउंड्स पहले जो लॉरी ब्रोंस्टेड ने बताए थे या आर्हीनियस ने बताए थे कि ये एसिड है ये बेस है, उनको भी डिफाइन कर दिया कि ये एसिड होंगे कि ये बेस होंगे और उसका एक डेफिनेट किस्म का उसने कॉन्सेप्ट दिया कि ये कंपाउंड होगा हमारे पास एसिड होगा और ये हमारे पास बेस होगा। सबसे पहले बच्चों हम स्टडी करेंगे लेविस एसिड को, ठीक है। मैं आपको पिछला रिवाइज नहीं करवाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आर्हीनियस और लॉरी ब्रोंस्टेड का आप लोग इससे पहले पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आज लेविस एसिड ही स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसी को लेकर चलेंगे। तो ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है तो आप लोग ने इसको ध्यान से समझते हैं। और हाँ, एक और बात मेंशन कर दूं कि आप लोग अपना कॉपी पेंसिल पकड़ लो, ठीक है, नोट्स बनाना शुरू करो। जैसे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इस तरह आप लोग ने अपने पेपर के अंदर भी लिख के आना, ठीक है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे पास क्या था, लिमिटेशंस थी कुछ पीछे कंपाउंड्स की, ठीक है। J.N. लेविस हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, एक लेविस एसिड कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले हम बच्चों स्टडी करेंगे लेविस एसिड। अब एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेविस? उसने बताया कि एसिड हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लुईस बेस हमारे पास क्या थी? लुईस बेस हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस था, कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जो कि डोनेट कर सकता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज़ को जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब आप लोगों को समझ आएगी। लुईस एसिड क्या था कि हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मीन्स के ले सकता है किसी से। और लुईस बेस क्या था कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डोनेट कर सकता है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपकी बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल गिवन है वो गिवन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की और अमोनिया की। बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि BF3 को हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और NH3 का कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। बच्चों बेसिकली लेविस एसिड का जो कॉन्सेप्ट था वो बेस का था डॉट एंड क्रॉस मॉडल के ऊपर। मींस कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो डॉट एंड क्रॉस के थ्रू उसने शो कर दिया। किस तरह? एक को उसने क्रॉस कर दिया, डॉट कर दिया और एक को क्रॉस कर दिया। मींस कि एक जो हमारे पास एटम है सपोज ब्रोन का है, उसको उसने क्या शो किया, उसने कहा डॉट से इसके इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और फ्लोराइड के उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शो कर दिए किससे, एक्स से। इसको कहा जाता है डॉट एंड क्रॉस मॉडल। इसका फायदा क्या होता है कि हम जल्दी समझ जाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डोनेशन हो रही है। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनियम को कैसे उसने दी है। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर बोरोन दरमियान में होता है, उसके इर्द गिर्द 3 जो होते हैं फ्लोराइड अटैच होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन का और 3 फ्लोरीन, F और F। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये देखो कि जो बोरोन होता है उसके कितने एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो आती है 1s2, 2s2 और 2p1। अब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ के अंदर, रिएक्शन के अंदर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसने अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर लेंगे किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। किस तरह? हम इसको शो कर देते हैं क्रॉस के साथ, 1 2 और 3। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर दिए। अब बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसका तो ऑक्टेट खाली है। क्यों ऑक्टेट हमने देखना है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ मूव कब करेंगे, जब उनका ऑक्टेट होगा, कंप्लीट होगा। मींस कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर दिए तो सारी बातें शेयर किए, तो फ्लोरीन ने भी तो कुछ ना कुछ शेयर किया है ना। तो किस तरह हम फ्लोरीन का देखेंगे? तो देखो फ्लोरीन का चार्ज क्या होता है, 9। अब 9 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2, 2s2 और 2p5। इसके वैलेंस शेल के अंदर बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? इसके इर्द गिर्द बनाओ पहले फ्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये वाला जो 7वां इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ने आपस में क्या करिए, शेयरिंग कर लिया। अब इस शेयरिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7,
1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ पर बच्चों जो चीज़ समझने की है कि बोरोन के पास क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये था, बाकी इसने क्या किए हैं कि जो बाकी ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसने इसके साथ क्या कर लिए, शेयर कर लिए। मीन्स कि ब्रोन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने फ्लोरीन को दिया और फ्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसने दिए, ब्रोन ने दिए। तो इनके दरमियान क्या करें, एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के पास कभी जा रहा है, कभी ब्रोन के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, ठीक है, म्यूचुअल उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बच्चों जो क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, अब देखो यहाँ पर जो बोरोन है उसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर दिया, जो फ्लोरीन है उसका तो कंप्लीट हो चुका है ऑक्टेट। किस तरह, 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास पहले थे और एक किससे ले लिया, एक उसने ले लिया है बोरोन से, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बच्चों बोरोन का केस देखो, बोरोन तो हमारे पास एक है, अब बोरोन ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, उसके बाद इसने क्या किया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है, फ्लोरीन से लिया, साथ साथ नहीं लिए, साथ साथ तो फ्लोरीन के पास थे, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन से टोटल इसके पास कितने हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं है, ठीक है, इसके पास अभी डेफिशिएंसी है कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और वो चाहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के किसी से इलेक्ट्रॉन्स लें, उधार मांगे, तो उनको कहा जाता है लेविस एसिड। और BF3 हमारे पास एक लेविस एसिड है। अब हम देखेंगे कि BF3 कैसे अपना ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करता है। तो जो BF3 जो होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, वो करता है अमोनिया के साथ। आपने अमोनिया का खुद ड्रा करना है, ठीक है, ये आप समझ लो कि आपकी एक असाइनमेंट है। अमोनिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको डॉट एंड क्रॉस बनाया है, बुक से बिल्कुल नहीं देखना, आप लोगों ने देखना है, खुद बनाना है, ठीक है। अब BF3 प्लस NH3, H H और H, F F और F, ठीक है। मैं इसके इर्द गिर्द वो नहीं स्ट्रक्चर्स बना रही, डॉट एंड क्रॉस नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आपको अमोनिया का सिखा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब H के पास क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने नाइट्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया है, उसको शेयर कर लिया। सेम इस नाइट्रोजन के पास भी एक नाइट्रोजन था, इलेक्ट्रॉन था, और इसने क्या कर दिया, एक नाइट्रोजन के साथ शेयर कर दिया। सेम इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसने एक नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया। अब इन शेयरिंग के बाद नाइट्रोजन के पास फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बच जाते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अब NH3 के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर की तरह जो एक्ट करते हैं। अब इन दो जो लोन पेयर हैं वो क्या कर देंगे, वो अटैक करेंगे BF3 के पास, ठीक है, क्योंकि BF3 जो होता है उसके अंदर ब्रोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर देंगे, ये डोनेट कर देंगे BF3 के पास, और इनके दरमियान एक तरह सा क्या हो जाएगा, एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इन इस टाइप को बॉन्ड को कहा जाता है, इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होंगे इस चीज़ से। बच्चों जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि नाइट्रोजन जो है वो जब उसने इलेक्ट्रॉन ये दे दिए तो इसके पास ये जगह खाली हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बोरोन भी शेयर कर रहा है और नाइट्रोजन भी शेयर कर रहा है, ठीक है। अब दोनों के पास इक्वल अमाउंट में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो रिएक्शन के बाद हमारे पास एक स्पीशी बनती है, उसको कहा जाता है अडक्ट, ठीक है, इसको अडक्ट कहा जाता है। आप अडक्ट की डेफिनेशन गूगल करना चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि अडक्ट हमारे पास क्या होता है। अडक्ट हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है, ऐसे समझ लो कंपाउंड होता है, जो कि कब बनता है, जब हमारे पास 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एडिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को, हम कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक दूसरे के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ समझने की, यहाँ से कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं होती, ठीक है, कोई चीज़ निकलती नहीं है भाई। 2 डिफरेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ऐड करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है, और जो हमारे पास रिलेटिंग स्पीशी होती है उसको कहा जाता है अडक्ट कहा जाता है। आपकी बुक पे जो एक और एग्जाम्पल गिवन है, मैं आपको सिंपली इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाओ तो नोट्स भी बना सकते हो। वो है अमोनिया की और हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके पास जो आपके सामने हाइड्रोजन आता है, अमोनिया आता है, उसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर के। अब क्या होता है कि जो अपने 2 लोन पेयर है ये किसको देता है, ये हाइड्रोजन को देता है। तो इन रिटर्न हमारे पास क्या बन जाता है, इन अडक्ट हमारे पास एक अडक्ट बन जाता है H
आपने देख लेना है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से डोनेट हो रहे हैं। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ल्यूविस एसिड बेस का, उसको कहा जाता है अडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो बच्चों इससे हम लोगों ने क्या चीज सीखी है, इसे हमने चीज सीखी है ल्यूविस एसिड हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को। जैसे हमारे पास आता है BF3 या फिर हाइड्रोजन। और ल्यूविस बेस हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशंस बयान की गई हैं आपकी बुक के अंदर कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो ल्यूविस एसिड होंगे और ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो ल्यूविस बेस होंगे। सबसे पहले बात, ऐसे मेटल एटम जिनका जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, वो होगा इनकम्प्लीट, ठीक है। इनका ऑक्टेट जो होगा वो क्या होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। इनको कहा जाता है ल्यूविस एसिड। कैसे, BF3, AlCl3 और FeCl3 सॉरी। अब इनकी आप लोग कोर्स नोट बना के देखो, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। बोरोन का पहले बनाओ, AlCl3 का बनाओ और FeCl3, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने बनानी है, अपने रजिस्टर्स के ऊपर बना के देखो, ठीक है। नेट से देख सकते हो अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर नहीं मिल रहा, आयरन कितना है, एल्यूमिनियम में कितना है, ठीक है, और क्लोरीन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसकी सारी करके आप लोग बनाओ इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि एल्यूमिनियम जब 3 क्लोराइड के साथ मिलता है तब भी इसके पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ ल्यूविस एसिड। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों वो ये कि आपको पता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या एटम के ऊपर, तो पॉजिटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां से वो निकले होते हैं बाहर, लूज हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डेफिशिएंट होता है, किस चीज के हवाले से, वो इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से डेफिशिएंट होता है। तो इसके हमारे पास जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव होता है ना, तो कैटाइंस होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होते हैं ल्यूविस एसिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमारे पास क्या है, ये सारे ल्यूविस एसिड हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो चुकी है और ये क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे किसी से इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक और बात जो देखने की है बच्चों, आपकी बुक के ऊपर मेंशन है कि जो हमारे पास आता है हाइड्रोजन और सिल्वर, Ag+ आइंस। अब उन्होंने बताया है कि जो हमारे पास He+Ag होता है, क्या होता है कि ल्यूविस एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, मीन्स कि इनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब यहाँ पर बच्चों क्या रिजल्ट आता है कि क्यों ऐसा होता है, इसका आंसर बच्चों ये बनता है क्योंकि जो हमारे पास सिल्वर होता है इसका जो चार्ज होता है वो ग्रेटर होता है, चार्ज साइज रेशियो क्या होती है, ग्रेटर होती है, मीन्स कि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या करता है, एक्ट करता है एज अ गुड ल्यूविस एसिड एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों ल्यूविस बेस की, सेम इसी तरह सारी चीज़ें जो होती हैं वो टोटली ऑपोजिट हो जाती हैं ल्यूविस बेस के अंदर। सबसे पहले हम जनरली सी में समझ लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जैसे आता है अमोनिया, NH3, अमाइन, RNH2 कहते हैं अमाइन को, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी कोई भी स्पीशी बच्चों जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नाइट्रोजन हो सकती है, वो हमारे पास ऑक्सीजन हो सकती है। कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, आपकी सीन में फौरन से पहले क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ल्यूविस बेस। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कैटाइंस जो होंगे वो हमारे पास क्या थे, वो ल्यूविस एसिड होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं एनाइंस। एन से क्या मुराद है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर एडिशन हो चुकी है। जैसे हमारे पास आता है साइनाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड। अब इनके ऊपर क्या है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है। अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक्ट करेंगे एज अ ल्यूविस बेस। ये था बच्चों आप लोगों का आज का सारा कॉन्सेप्ट ल्यूविस एसिड और बेस के हवाले से। अगर मैं सम अप करूं आपकी सारी डिस्कशन, वो क्या है कि हमारे पास ल्यूविस एसिड और बेस के हवाले से कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, तो वो हमारे पास ल्यूविस एसिड होंगे। और इस तरह समझ लो एसिड और एक्सेप्ट, जिनके पास एबिलिटी होगी कि वो एक्सेप्ट कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को, वो एसिड होंगे, और जिनके पास एबिलिटी होगी वो डोनेट कर सकें BD, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो ल्यूविस बेस होंगे। और इसके अलावा ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ठीक है, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर कैटाइंस होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, ल्यूविस। किसी भी सूरत में किसी भी एटम के पास
किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो वो हमारे पास एज अ एसिड ही एक्ट करेगा। ये सबसे मॉडर्न तरीन थ्योरी है, ठीक है। ये सबसे अच्छी तरीन थ्योरी है जो कि आज तक इंप्लीमेंट होती है। लोरी ब्रांच भी अच्छी थी, आर्हिनियस भी सही थी, लेकिन उसके अंदर डिफेक्ट्स थे, उसके अंदर लिमिटेशंस थी। बट लेविस एसिड बेस थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये हमारे पास लेविस एसिड होगा, ये हमारे पास लेविस बेस होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को क्रॉस एंड डॉट मॉडल आता हो। आपको जब ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आता होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि हमारे पास लेविस एसिड एक्ट करेगा या लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। आई होप सो कि बच्चों आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत ईजी वे में शॉर्टकट्स आप लोगों को बताए हैं कि इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी लेविस एसिड को लेविस बेस को, ठीक है। सिर्फ इसको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करना, आप लोगों ने एज अ शॉर्ट भी करना है और एज ए एमसीक्यू भी इसको प्रिपेयर करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।